जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों को हमारा इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी अभी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने बैठक की, वह बैठक अभी अभी ख़त्म हुई है। इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने अपना बयान क्या रखा, और इसमें बहुत से राज्यों के मंत्रीगण भी शामिल हुए थे दोस्तों। तो बहुत से राज्यों को तो विशेष लेना देना हम लोगों को नहीं है। हम लोगों को झारखंड के मुख्यमंत्री या झारखंड के शिक्षा मंत्री से लेना देना है। तो झारखंड के जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, उन्होंने कुछ बयान रखा है 12वीं बोर्ड एग्जाम पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल के सामने। इसमें शामिल थे गृह मंत्री जो है वो, इसमें राजनाथ सिंह भी शामिल थे, इसमें स्मृति ईरानी भी शामिल थी, और इस मीटिंग में प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल थे। इन सभी वरीय अधिकारीगण के बीच यह मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में माननीय झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी ने अपने बात रखी है। झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी क्या बात रखे हैं, आप लोग खुद इस बात को अब इस वीडियो में लाइव सुन सकते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए मैं मुख्यमंत्री के बात को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री ने किस तरह से मीटिंग में अपने बात को रखा। तो सर, सबसे पहले जो कि दो माननीय मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपना मंतव्य रखें। धन्यवाद मैम। आज के इस एग्जाम को लेकर, सीबीएसई और एंट्रेंस एग्जाम को लेकर आयोजित ये महत्वपूर्ण बैठक में हमारे साथ उपस्थित आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय शिक्षा मंत्री रमेश सिंह पोखरियाल जी, आदरणीय मंत्री महिला बाल विकास स्मृति ईरानी जी, माननीय सूचना एवं प्रशासन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, हमारे गोवा के मुख्यमंत्री सावंत जी एवं राज्य के सभी शिक्षा मंत्रीगण, राज्य के विभिन्न राज्यों के उप मुख्यमंत्रीगण एवं सभी वरीय पदाधिकारीगण और सभी हमारे संस्थाओं के, शिक्षण संस्थानों के सभी वरीय पदाधिकारीगण, आप सभी लोगों का मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज बहुत अहम विषय पर चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से आज इस वैश्विक महामारी में एक चुनौती के साथ साथ हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी चिंता करने की बहुत आवश्यक है। और इस कड़ी में जो चीजें हमें स्लाइड के माध्यम से दिखाया गया है, कुछ सुझाव भी आप लोगों ने दिया है। ये बात, कुछ सुझाव अच्छे भी कहे जा सकते हैं। बहुत मुझे लगता है इस पर केंद्र सरकार ने चिंतन किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इसमें कई तरीके के सुझावों में एग्जाम को छोटा करना, 3 घंटे से के स्थान पर 1.5 घंटे करना, सब्जेक्टों में बदलाव करना और होम सेंटर की सुविधा देना, जो राज्य बाहर से, जो बच्चे बाहर से पढ़ाई करके दूसरे राज्यों में जाते हैं पढ़ाई करने, उनके लिए भी आप लोगों ने ऑप्शन रखा है। ये सभी सुझाव
निश्चित रूप से काफी चीजों को ध्यान में रखकर की गई है, लेकिन मैं क्योंकि आम लोगों की भी थोड़ी सहमति जानने की मैं कोशिश कर रहा हूं, और मैं भी इसके पक्ष में हूं कि हम सही समय पर बच्चों के एग्जाम करा पाए, लेकिन चुनौती कुछ इस तरीके से है और इतना भयावह संक्रमण देश में है, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। फर्स्ट वेव की बात थोड़ी अलग थी, लेकिन ये दूसरी वेव की जो बातें हैं ये थोड़ा बिल्कुल बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। साथ साथ में अभी हम देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस की भी चीजें धीरे धीरे पैर पसार रही है। अभी तो शहरों के इर्द गिर्द हम लोग कोरोना संक्रमण को देख रहे थे, जहां अफरा तफरी काफी मची हुई है आज के दिन में भी कई राज्यों में, और अब ये धीरे धीरे गांव की ओर भी पैर पसार रहा है। और कई पूरे देश में कई राज्यों ने लॉकडाउन रखा है, कई राज्यों में पार्शियल लॉकडाउन लगा हुआ है, और ऐसे स्थिति में हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कई बच्चे हैं जो अभी संक्रमित हुए हैं और स्वास्थ्य लाभ भी ले रहे हैं। मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा, जो सर्वसम्मति से बातें उभर के आएंगे उस पर हम लोग आगे विचार करेंगे। और इसमें कई लोग, कई बच्चे, पूरा परिवार एक मानसिक तनाव से भी गुजर रहा है। और इस बीच हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कई बच्चे ऐसे हैं जहां हम ऑनलाइन एग्जाम की भी बात करते हैं, इसमें कई घरों में कई पेरेंट्स बच्चों के गुजर गए हैं। उनकी मनस्थिति को भी हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। और कई महत्वपूर्ण छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमें ये ध्यान रखना होगा कि आखिर इस चीजों पर हम लोग आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। और मुझे ये लगता है कि अगर हम लोग आज ये चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा थोड़ा और जो भी तिथि निर्धारित हो, वर्तमान स्थिति को बहुत गंभीरता से ध्यान में रखते हुए जब इसका संक्रमण दर घटते हुए अगर हम पूरी तरीके से अस्वस्थ होने लगेंगे तो मुझे लगता है कि इसके डेट को निर्धारित किया जाए। थोड़ा सा हमें और डेट निर्धारण करने से पहले मौजूदा संक्रमण का आकलन हमें करने की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। और अभी चूंकि कई सुझाव हो सकता है कि हम लोग लिखित रूप में भी आपको हम लोग उपलब्ध कराएंगे, जो हम अभी राज्य के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं से, स्कूल संस्थाओं से, पेरेंट्स से, बच्चों से बातें आ रही हैं उभर के, उनकी भी भावनाओं को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। और मैं अभी के समय में यही कह सकता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, और आप लोगों की प्रयास है कि चूंकि सीबीएसई एग्जाम होना और उसके बाद आगे का जो एक कंटिन्यूसी इसका चेन है वो हमारे राज्य स्टेट बोर्ड से भी जुड़ा हुआ है। हम स्टेट बोर्ड में भी हमें एग्जाम्स कराने हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों के चीजों को कैसे हम लोग मैच करा पाए, ये हमारी भी चिंताएं हैं। तो इनमें कुछ चीजें हैं जो आज बच्चों की मनस्थिति है उसको ध्यान में रखा जाए, उनके परिवार की स्थिति का क्या वर्तमान स्थिति है। कई बच्चों के माँ बाप गुजर गए,
उनका क्या मेंटल स्टेटस है, और इन सब छोटी छोटी चीजों को हमें थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और मेरा यही कहना होगा कि थोड़ा हम लोग डेट डिक्लेयर करें तो उससे पहले हमें एक और विचार विमर्श करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरा यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी उपस्थिति का। धन्यवाद। हेमंत जी, सर, मैं समझता हूं हम लोग आपका ये स्वागत करेंगे यदि आपके द्वारा रिटर्न सजेशन यदि प्राप्त होता है, लेकिन यही आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो भी रिटर्न सजेशन मिले वह 2 दिन के अंदर हम लोगों को प्राप्त हो जाए। तो मैं समझता हूं कि अन्य लोगों से जो विचार विमर्श करना होगा वो विचार विमर्श करने में हमको सुविधा होगी। 2 दिन बिल्कुल सर। आप सजेशन भेज सकेंगे तो अच्छा होगा। बिल्कुल 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 सर, मैं पहले ही देने की कोशिश करूंगा सर। धन्यवाद सर। तो आप सभी लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बातों को सुना। इससे आप सभी लोग क्या समझते हैं ये तो आप ही लोग के पता होगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों, अभी जो CBSE की निर्णय आई है वह एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की उम्मीद से आई है। जो एग्ज़ाम है यह मेन सब्जेक्ट के लिए जाएगी और यह एग्ज़ाम 3 घंटे के सिवा 1.5 घंटा में लेने के लिए बोली गई है। जो CBSE की तरफ से अपडेट आई है उस हिसाब से, और इसमें मेन सब्जेक्ट के ही लेने के लिए बोली गई है, अदर सब्जेक्ट को छोड़ दिया गया है। और यह एग्ज़ाम को मैं आप लोगों को शेड्यूल दिखा देना चाहता हूँ, जिस शेड्यूल में CBSE एग्ज़ाम को लेना चाहती है।